मैं दर्द वर्द की बातें करता नहीं हूँ, शेरों शायरी मुझे आती नहीं, शेरों से मेरा कोई मतलब नहीं, मैं तो चीते वीते देख लेता हूँ बस। क्योंकि दर्द की बात करने का कोई फायदा भी नहीं है। वो पता है जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अपने दोस्त ही मजे लेने लगते साहब, दर्द की बात आप करो तो वो हमले के बाद में जेलेंस्की परेशानी में सिर खुजा रहा था तो उसके दोस्त ने ही पूछ लिया, अब सर में भी रूसी हो गई क्या? तालियां सबकी आनी चाहिए। देखिए संख्या भाई क्या निकाला, बाबा बाबा। एक बार तो मुझे लग रहा था कि जब तक मेरा नंबर आएगा माइक मुझे इधर करके पढ़ना। वाह। शायद भाई पहले बता रहे थे दिल्ली के मौसम की बात, जो हालात हैं, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। हम हास्य कवियों की दिक्कत ये है कि फरमाइशों की वजह से घर में तो हमें घराली नहीं रुकने देती और बाहर निकलो तो पराली नहीं रुकने देती। हम जाएं तो जाएं कहाँ। लेकिन ऐसे मौसम में भी जब इतना पर्यावरण खराब था दिल्ली का, इतना मौसम खराब था दिल्ली का, कुछ लोग तो मजबूरी में इसलिए जिंदा रह गए कि उनको आखिरी सांस लेने के लिए हवा नहीं मिली। हालात ये है जी। हाँ, बात जो आपको अच्छी लगती रहे, तालियां वालियां बजाते रहे, उसकी हमें आदत पड़ी हुई है। मुझे भी समय का ध्यान रखना है, सभी ने रखा है, समय का बहुत महत्व होता है। भाई वाह 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 वाह, क्या सटायर है, जिंदाबाद वेद भाई। हाँ, वो मुझे ध्यान है, चोर से उसकी घरवाली ने कहा, सुनो जी घर में तेल खत्म हो गया, बाजार से जाकर तेल ले आओ। चोर बोला, भगवान बाजार बंद तो हो जाने दे। वाह वाह। तो हर काम अपने समय पर ही अच्छा लगता है। लीजिए, मैं भी समय का ध्यान रखते हुए आपको छोटी छोटी बातों से जोड़ता हूँ। कोरोना की बहुत सी बातें हुई। असल में हम कवियों को घर में रहने की आदत है नहीं, अक्सर कई सम्मेलनों में बाहर रहते हैं। कोरोना में लंबे टाइम तक घर में रहना पड़ा तो तब मुझे बीवी के बारे में नई जानकारियां मिली। वो इतनी खतरनाक नहीं थी जितनी मैं समझता था, उससे ज्यादा थी। मेरे कई बहन निकल गए साहब। हर आदमी चाहता है कि वो 1 बेडरूम में तो उसको 2 बेडरूम का फ्लैट मिल जाए, 2 वाला 3 की सोचता है। जब मुझे 3 महीने पोछा लगाना पड़ा तो मुझे लगा 3 की जगह 1 में आ जाऊं। बहुत उम्दा। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है सलाह देने की। वो ये नहीं देखते सामने वाले की कंडीशन क्या है, वो सलाह देंगे हर मामले में। ऐसे लोगों को लेकर मैंने एक बहुत छोटी सी कविता लिखी, पहले वो सुनाता हूँ। जब 1.5 साल के अंदर ही मर गई एक आदमी की चौथी घरवाली, जब 1.5 साल के अंदर ही मर गई एक आदमी की चौथी घरवाली, तो उसके दोस्त ने दुख प्रकट करने के बजाय उसको सलाह दे डाली कि खराब मुकद्दर से पीछा यूं ना छूटेगा। हर 4 महीने बाद घुड़चढ़ी अपनी घोड़ी खरीदी क्यों नहीं लेता, किराए में कहां तक लुटेगा। वाह 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 वाह। सलाह काम कर गई पर हाय रे मुकद्दर, 4 महीने बाद वो घोड़ी भी मर गई। तो कुछ सलाहें ऐसी होती हैं। मुझे इस मंच पर बहुत विशिष्ट सम्मान दिया गया, पहले नहीं पढ़वाया गया। मैं जानता हूं क्यों नहीं पढ़वाया गया, क्योंकि इस नस्ल के श्रोता मुझे ही मिलने थे जो पीछे बैठे।
देखिए गुलाम मोहम्मद साहब जो स्वर धरोहर के फाउंडर हैं तशरीफ ला चुके और साथ में उमर खान साहब कादरी, हम उनका खैर मकदम करते हैं। अभी तो उर्वी जी ने शानदार काव्य पाठ किया, उर्फी जावेद का नाम लिया, राखी सावंत का नाम लिया, कुछ शेर शायद भाई के सुनाए, शादाब भाई के सुनाए, अपनी भी सुनाई। मुझे बताया गया कि वो प्रभात प्रकाशन से हैं। मुझे एक बार तो लगा जब तक इस इंडिया गेट के मैदान में प्रभात का प्रकाश न फैल जाएगा तब तक सुनाएंगे। राम पर बहुत सारा सुनाया गया, मैं तो आपको रावण पर सुनाऊंगा। देखिए जी, पीछे दशहरा पर रावण दिल्ली आया। वाह। नहीं, मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। भाई कसम इंडिया न्यूज की एकदम सही बात। इंडिया न्यूज, वाह हाँ। क्या बात। तो उस बेचारे का क्या हाल हुआ, वो किस संगत में फंस गया, क्योंकि कई बार आदमी गलत संगत में भी फंस जाता है। मुझे ध्यान है, एक आदमी बहुत ज्यादा पी कर गिरता पड़ता हुआ घर पहुंचा। अगले दिन पत्नी ने पूछ लिया, कल कहाँ से इतनी पी कर आया था? बोला कुछ नहीं, कल मैं गलत संगत में फंस गया। पत्नी बोली किनके साथ बैठ लिया? कहने लगा हम 4 दोस्त थे, 1 बोतल थी, 3 पीते नहीं थे। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। तो आदमी ऐसी संगत में, तो मैं बिल्कुल ठीक जगह फंसा हुआ हूँ। अच्छा, वो मुझे पीने वालों से ध्यान आया, 4 पियक्कड़ एक मुर्दे को कब्रिस्तान में ले जा रहे थे, तो एक का पांव एक कब्र के ऊपर पड़ गया, दूसरे ने टोक दिया। बोला अरे देख के तो नीचे मुर्दा है। पहले वाला बोला ऊपर में हमने कौन सा वर्ल्ड कप उठा रखा है। वाह, ये स्थितियाँ होती है सर। अच्छा, आप बढ़िया से बढ़िया काम कर लो, जितना बढ़िया कर सकते हो कर लो। आपके भाग्य में बुराई मिलनी लिखी होगी तो मिल जाएगी, आप बच नहीं सकते। मोदी जी ने कितना बढ़िया काम किया, हमारी सरकार ने एक्सप्रेसवे से शराब की दुकानें हटा दी, ठेके हटा दिए, 500 मीटर 1 किलोमीटर अंदर कर दिए, एक्सीडेंट होते थे। पर भाग्य में बुराई मिलनी लिखी थी तो मिल गई, नहीं बच सके। और बारीक बात है, आप पकड़ लेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। वो एक लुगाई बैठे बैठे मोदी जी को कोस रही थी, अरे मोदी तूने ये क्या कर दिया, अरे मोदी तूने ये क्या कर दिया। पहले अच्छा खासा बाहर सड़क पर ही पड़ा मिल जाता था। वाह, पहले अच्छा खासा। हाँ, वो 2 दोस्त आ रहे थे एक्सप्रेसवे से, बहुत बढ़िया मौसम था, एक का मूड बन गया, बोला यार 2 घूंट लग जाए तो मजा आ जाए। दूसरे ने कहा देखिए हाईवे, दुकानें तो चली गई किलोमीटर अंदर, वो तो मिलने से रही, क्या फायदा, सीधा घर चलते हैं। तो पीने वालों की अपनी बातें होती हैं, अपने बहाने होते हैं। तो पहले वाला बोला यार एक बार अंदर जाना ही तो है, फिर तो वहीं से हाईवे शुरू। तो रावण का जो दिल्ली आकर हाल हुआ सुनिए। लोग ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे नेता आजकल रावण को भी मात कर रहे हैं। ये बात उड़ते उड़ते रावण तक पहुंची तो रावण बौखला गया। अपने से भी बड़े राक्षसों के दर्शन करने वो लंकापति, वो दशानन आनंद फानन में सीधा दिल्ली आ गए। अपने से भी बड़े महारथियों के दर्शन करने वो लंकापति, वो दशानन आनंद फानन में सीधा दिल्ली आ गया। स्टेशन से बाहर आते आते घटना घट चुकी थी, ओला करने के पैसे भी नहीं बचे थे, अगले की जेब कट चुकी थी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। निराश मायूस लंकेश, चेहरे पे उदासी, मन में क्लेश लिए वो मुझसे टकराया। बोला भाई साहब, आप भारतीयों के हाथ जोड़ते हैं, आपकी तरक्की देखकर तो हम भी शर्मा गए। त्रेता में नाक काटने से चले थे, कलयुग में जेब काटने पर आ गए। त्रेता में नाक काटने से चले थे, कलयुग में जेब काटने पर आ गए। वो तो भला हो मंदोदरी का 100 का नोट अलग से अंटी में फंसा दिया था। क्या बात है, वरना खाने के भी पैसे नहीं बचते, मुझे तो मरवा दिया था। क्या बात। मुझे क्या पता था
सीता को चुराकर राम का दिल दुखाने के मुझे ये फल भोगने पड़ेंगे कि मैं फलों को तरफ जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा इन 100 रुपए में मैं भला क्या खाना खाऊंगा। मैंने कहा राम को क्यों इल्जाम दे रहे हैं, राम को सताने वाले तो मजे ले रहे हैं। क्या बात। और अगली पंक्ति आप तक पहुंचे थे कि श्रोता का मुझे भरपूर तालियों से समर्थन चाहिए। मैंने कहा राम को क्यों इल्जाम दे रहे हैं, राम को सताने वाले तो मजे ले रहे हैं। वो त्रेता होगा जहां राम को सताने पर मातम पुरसी मिलती है। ये कलयुग है रावण डार्लिंग, यहाँ राम को सताओगे तो कुर्सी मिलती है। ये कलयुग है रावण डार्लिंग, यहाँ राम को सताओगे तो कुर्सी मिलती है। और रही बात खाना खाने की, तो चिंता मत कर, सामने ढाबे में 70-80 रुपए में बहुत बढ़िया थाली मिल जाएगी, तेरी तबीयत खिल जाएगी। जा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, तू खाकर आ। रावण ढाबे में गया और जब बाहर आया तो अगले के कपड़े और मुंह दोनों उतरे हुए थे। मैंने कहा क्यों रावण, कपड़े क्यों उतार लिए? बोला उतार नहीं लिए, ढाबे वाले ने उतरवा लिए। मैंने कहा तुम्हारे पास तो 100 रुपए का नोट था। सुनते ही रावण रुआंसा हो गया, पर किसी तरह अपने आंसू रोक लिए। कहने लगा मैं क्या करता। अगले ने 70 रुपए पर हेड के हिसाब से 700 ठोक दिए। वाह, क्या बात। अगले ने 70 रुपए पर हेड के हिसाब से 700 ठोक दिए। पर अब मुझे कोई गिला नहीं है। अब मैं ये ही सोचकर नहीं रोता कि जिन नेताओं के दर्शन करने के चक्कर में मेरा ये हाल हो गया, अगर सच में उनके दर्शन हो गए होते तो मेरा क्या हाल होता। और सिर्फ 1 मिनट और लूंगा मैं आपका। वाह। पीछे तो सरकारें बदल गई, उत्तर प्रदेश की भी बहुत कुछ बदल गया, रातों रात बदल जाता है, पता नहीं चलता। योगी जी की सरकार आई, आते उन्होंने बूचड़खाने बंद कर दी, एंटी रोमियो स्क्वाड चला दी। तब मैंने एक बात कही, पकड़ लेंगे तो आपको आनंद आएगा। मैंने कहा योगी जी के लखनऊ में आने के बाद लखनऊ में चिकन के नाम पर बस कुर्ते ही कुर्ते रह गए। वो एक आदमी पहुंच गया रेस्टोरेंट में, बोला चिकन में क्या, कई दिन से कुछ बनाया नहीं, मैनेजर झल्लाया हुआ। कहने लगा कुर्ते ना खाएगा। उसने कहा मेरा मतलब आप मुर्गे नहीं बनाते। मैनेजर ने कहा कि मुर्गे आजकल यहाँ नहीं, वो लड़कियों के स्कूल के बाहर और पार्कों के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड वाले बनाते हैं। और आधा मिनट की एक और कविता। हम सब देखते हैं, आप देखते हैं, सारी दुनिया देखती है, सीसीटीवी कैमरों का जमाना है। कैमरे के सामने अपराध होते हैं, लेकिन आप किसी नेता को अपराधी नहीं कह सकते। एक बहाना उसके पास होता है, अभी जांच चल रही है। सिर्फ इतनी सी बात को लेकर, इससे भी छोटी कविता है, इतनी भूमिका थी। महाधूर्त नेता से जब पूछा उसके कृत्यों को लेकर सवाल, महाअपराधी नेता से जब पूछा उसके अपराधों को लेकर सवाल, आप मुझे अपराधी नहीं कह सकते, अभी जांच चल रही है, कहकर गया टाल। और जाकर बोला अपने बाप से, देखा बापू, जांच का बहाना लगाकर किस तरह टरका दिए चुपचाप से। वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह। बाप गलती से ईमानदार था, बाप गलती से ईमानदार था। बोला तुम्हारी ये नेतागिरी बहुत खल रही है, मुझे बापू मत कहो, अभी जांच चल रही है। क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया वीर प्रकाश बेस साहब। हम